अं, हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों एवं अनुजों, आप सबका एक बार फिर करबद्ध प्रणाम, अभिनंदन। हे प्रिय मित्रों, सर्वप्रथम आप कुशल अक्सर क्षेम होंगे। कुशल क्षेम के साथ साथ फिर अपनी व्यक्तिगत बात पे आते हैं। सर्वप्रथम आप रीढ़ सीधी करके बैठें, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ। आप ये मत समझना कि मैं बेवजह थोपता हूँ या कोई बात है। आप जैसे इस तरह बैठोगे ना, 40 दिन में आप स्वयं का व्यक्तित्व में बदलाव जरूर आपको दिखाई देगा। और फिर इसको बराबर रखिए। हे प्रिय मित्रों, अब एक बहुत ही आज आनंदित विषय आता है, आनंद से भरा हुआ, ज्ञान और जिज्ञासा से भरा हुआ विषय है। बड़े बड़े सिद्ध योगी, तपस्वी मौन क्यों रखते हैं? आपने सुना होगा कि भाई वे बहुत बड़े सिद्धात्मा हैं, 12 वर्ष से मौन व्रत किया है, 3 वर्ष से मौन व्रत किया है, 1 वर्ष से मौन व्रत है, दिन में 4 घंटे मौन रखते हैं या आजीवन मौन रखते हैं। ऐसा आपने बहुत सुना होगा। और अक्सर जो है इस तरह के सिद्ध संत हमारे समाज में देखे ही जाते हैं। अगर कोई आध्यात्मिक में रुचि रखता है तो। अब आता है मामला कि ये मौन व्रत क्यों रखते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या सिद्धांत है इसके पीछे का। देखो, हमारे शरीर से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है शरीर के अंदर, वो कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहर निकल जाती है। और जो है फिर हम जो है ऊर्जा की कमी से वे संपूर्ण कार्य नहीं कर पाते जो इस ऊर्जा के माध्यम से शरीर के अंदर होने हैं। आप एक बिल्कुल सहज भाषा में आप समझ लीजिए, जैसे कि हम इन्वर्टर से बैटरा चार्ज करते हैं, तो बैटरा चार्ज इधर तो हो रहा है, उधर वो बराबर पंखे भी घुमा रहा है और अदर 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 और बहुत जो है इलेक्ट्रिक से संबंधित कार्य कर रहा है। तो फुल्ली चार्ज वो मुश्किल ही हो पाता है, क्योंकि कभी लाइट चली जाती है तो कभी अदर अदर कारण से। ऐसे ही हमारी बॉडी है, बिल्कुल हम पूर्ण, एकदम संपूर्ण अपने अंदर एनर्जी से भर नहीं पाते। ये एनर्जी हमारी बहती रहती है नेत्रों के द्वारा। हमने कुछ देख लिया, ये क्या कर रहा है, गाड़ी कैसी है, वो कैसा है, ये कैसा है, वो सारी बहनी शुरू हो गई, वहीं लग गई। वाणी के द्वारा हम वार्तालाप कर रहे हैं, तो अनेक अनेक शब्दों का आदान प्रदान ये चलता रहा, अनेक अनेक विषय पे बात होती रही, तो वहाँ पे ऐसा होता रहता है। और हाथों द्वारा, पैरों द्वारा और अनेक अनेक हमारे जो शरीर के अंग हैं, इंद्रियां हैं, इनके द्वारा ये ऊर्जा बाहर जाती रहती है। अब मौन पे आई बात। मौन से ये ऊर्जा बाहर जानी बंद होती है। जब हम मौन हो जाते हैं तो सर्वप्रथम तो हमारा मन करता है ये कर वो कर, अंदर बेचैनी हो जाती है। जिस प्रकार एक जो है किसी चीज में हम समझो गुब्बारा, इसमें हवा भरे तो फूलता चला जाएगा बहुत ज्यादा, उस हवा को, एनर्जी को स्टोर कर रहा है। और एक लेवल पे जब बड़ा फूल जाए तो उसे फिर हम बंद कर देते हैं, क्योंकि एनर्जी स्टोर हो गई। और उधर से अगर छेद हो तो इधर से भर, उधर से बराबर रहेगा। ऐसे ही जब ये हम बंद कर लेते हैं, अपने नेत्रों को भी बंद कर लें, अपने जबान को बंद कर लें। अक्सर जो मौनी होते हैं उनके नेत्र भी ज्यादातर एकांत समय में बंद ही रहते हैं। और हमने तो ये सुना है कुछ संतों का
और एक दो देखा भी है इस तरह का कि वे कानों में भी रुई लगा लेते हैं कि वे सुनना भी नहीं चाहते। और एक अवस्था ऐसी आती है प्रारंभिक में, फिर बाद में तो वो ऐसी अभ्यास पड़ जा कि आप चाहे ढोल बजा दो उनको वैसे ही नहीं सुनता। उनका ध्यान ही कहीं और रहता है, किसी और दुनिया में, तो फिर उनको सुनता ही नहीं है। लेकिन शुरुआत में भी वे सुनना ही नहीं चाहते, ताकि उनकी ऊर्जा सुनने से भी, हमने कुछ सुना तो हमारा एकदम मन विचलित हुआ और उसके बारे में सोचना शुरू करा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है ना? तो इस तरह उस आवाज़ के पीछे दौड़ना शुरू हुआ, फिर उसको पहचानना है कहाँ की आवाज़ है, तो हमारी ऊर्जा फिर वहाँ पे चली गई, है ना? तो इसी प्रकार इस ऊर्जा को स्टोर करना रोकना, तब इस ऊर्जा को हम अंदर स्टोर कर लेंगे तो ये पूरे शरीर में घूमनी शुरू हो जाएगी। फिर जब ये पूरे शरीर में ऊर्जा तो होगी स्टोर, हमने आंख बंद कर ली, कान और जी किसी तरह की आवाज़ ना आ जाए, जो है ये सुनने के लिए कान भी और मुख जिह्वा भी, बोलना भी नहीं है। और एकांत में अपना ध्यान में बैठ गए, तो ऊर्जा शरीर में अंदर घूमनी शुरू हो गई। फिर वो जब वो हमारी ऊर्जा शरीर में घूमती है तो हमारे अनेकों चक्रों का भेदन करती रहती है वो, क्योंकि वो तो सब में ही घूमेगी, जब घूमेगी तो अंदर प्राणवायु, जब अनेकों चक्रों का, अनेकों सूक्ष्म कोशिकाओं का जब अंदर भेदन होता है, तो वे अनेक अनेक विलक्षण ज्ञान उनमें से उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, अनेक अनेक विलक्षण अनुभव, क्योंकि अंड और पिंड बराबर ही है, ये ब्रह्मांड और ये आत्मा, ये मनुष्य बराबर ही है। ये छोटा सा एक लघु लघु से भी लघु एक सूक्ष्म परमाणु के समकक्ष कण है, तो सही कहते हैं, और वो पूरा ब्रह्मांड है। इसलिए, लेकिन अगर उसके वैज्ञानिक गुण का विश्लेषण करें तो दोनों में एक ही, जैसे समुद्र का जल और एक बूंद या पानी का बाल्टी का जल, है ना, जो उससे आया हुआ है। तो अब आता मेन विषय, जब हमारी ऊर्जा इस तरह घूमती रहती है, तो हमारे अनेक अनेक कोशिकाओं को उस ऊर्जा से, या उस ऊर्जा को अनेक अनेक कोशिकाओं से गुजरना पड़ता है, और अनेक ऐसी ऐसी कोशिकाओं से गुजरना पड़ता है जिसको का कोई वर्णन ही नहीं है। ये समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे ज्ञान फिर प्रकट होते हैं, दुर्लभ से भी दुर्लभ ज्ञान, और इतनी दुर्लभ ज्ञान की आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। अब देखिए कैसा ये अद्भुत विज्ञान है। हमारे सिद्ध महात्मा ऋषियों मुनियों ने, हमारे गुरुओं ने कैसी अनेक ये खोज की हैं, पूरा जीवन इस खोज में लगा दिया, और खोज में लगाने के बाद जब उसमें से कुछ निकला तो वो हम लोगों के लिए प्रचार प्रसार के लिए दिया। अब उसके माध्यम से हमें राह अपनी स्वयं तय करनी है, उन तो एक जो है रास्ता बताया। हे मेरे प्यारे मित्रों, इसी प्रकार ये हमारी ऊर्जा को स्टोर करने का, इसका सदुपयोग करने का सबसे उत्तम तरीका होता है। तभी हमारे सिद्ध महात्मा मुनि ये मौन रहते हैं। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके लिए करबद्ध।